सामने आ रही है। कई घायल बताए जा रहे हैं। टीटीपी ने मिलिट्री की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। टीटीपी ने मिलिट्री की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक बड़ा हमला ये बताया जा रहा है टीटीपी के द्वारा। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया और पाकिस्तानी आर्मी की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखिए, बिल्कुल लगातार देखें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान में बीएलए, वो पाकिस्तान पर हमलावर हैं। ताज़ा हमले में जो टीटीपी है उसने हमला करके पाकिस्तानी की सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया है, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 8 सैनिक जो है वो बताए जा रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो है वो काफी मजबूत है और लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। और उन्होंने साफ किया है कि किसी भी तरीके से दुरंत लाइन जो है उसको बनाने की जो कोशिश पाकिस्तान करना चाहता है उसे कबूला नहीं जाएगा और किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान यहाँ हस्तक्षेप करता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। इसीलिए टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी सेना की हरकत जब भी उस इलाके में होती है, खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, तो वो हमले करती है। और इसी में जो है वो 8 सैनिक अब ताजा हमले में मारे गए हैं, जबकि कुछ घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब पाकिस्तानी सेना ने भी वहां पर एक बड़े ऑपरेशन को शुरू करने की बात की है, मगर अभी तक उसमें कोई सफलता जो है वो पाकिस्तानी सेना को नहीं मिली है। जी, दूसरी ओर जिस तरीके से बात की जाए, पाकिस्तानी सेना के द्वारा लगातार ये दावे किए जाते हैं कि टीटीपी को हमने खत्म कर दिया है जड़ से, लेकिन लगातार ये खबरें निकलकर सामने आती हैं कि जिस तरीके से टीटीपी हमलावर नजर आती है और टीटीपी के द्वारा लगातार हमले जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर किए जाते हैं और बड़ा नुकसान भी पहुंचाया जाता है। देखिए, बेशक पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की बात लगभग 6 महीने पहले की थी और कहा था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है टीटीपी और बीएलए के खिलाफ। मगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना कहां है और टीटीपी कहां है। टीटीपी ने बहुत ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तानी सेना को पहुंचाया है खैबर पख्तूनख्वा में, और वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है और टीटीपी अभी भी वहां पर उसी तरह से लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। तो ये कहना कि पाकिस्तानी सेना ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है टीटीपी का, ये गलत होगा, क्योंकि टीटीपी काफी मजबूत स्थिति में इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान और जो तालिबान का साथ रखते इलाके हैं वहां पे है। और इसी कारण उन्होंने कई पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों पे, काफिलों पे, उनके कैंप्स पर, उनकी जो मोर्चे हैं बॉर्डर पर, वहां पर हमले करके उनको नुकसान पहुंचाया है। जी, दूसरी वजह जिस तरीके से बात की जाए, जो दावे आपने जिक्र किया कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा दावे किए जाते हैं कि लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए अजय, पाकिस्तानी आर्मी को लेकर, पाकिस्तानी आर्मी की चिंताएं जो हर मोर्चे पर बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ टीटीपी है तो दूसरी तरफ बीएलए है और जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आती रहती हैं कि बीएलए के द्वारा भी लगातार पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाया जाता है और पाकिस्तानी जवानों को मारा जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या फिर बलूचिस्तान का इलाका, दोनों ही तरफ पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे वो रेल गाड़ी को हाईजैक करना हो, ट्रेन पर आईडी लगाकर उस पर धमाका करना हो, बसेस पे हमले करने हो, पाकिस्तानी सेना के कैंप हो, काफिले हो, उनको नुकसान पहुंचाना हो। बलूचिस्तान में भी बड़ा नुकसान जो है वो बीएलए ने पाकिस्तान को पहुंचाया है। वहां पर भी पाकिस्तानी सेना ने एक लंबे समय से एक मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू करने की बात की थी, मगर उस ऑपरेशन में फायदे अभी तक दिखे नहीं हैं। लगातार जो हमले बीएलए ने किए हैं उसमें पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और ये नुकसान अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना की वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में यकीनन एक बड़ी चिंता पाकिस्तान के लिए कि आखिरकार ये दोनों ही जो प्रोविंस हैं पाकिस्तान के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। बलूचिस्तान में तो जो पाकिस्तानी सेना है उसके साथ साथ चीन को भी बीएलए की तरफ से निशाना बनाया गया है और उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कोई हलचल अगर चीनी सेना की या चीनी लोग जो हैं यहाँ पे करते हैं, चाहे वो सीपैक का इलाका है, ग्वादर का इलाका है, तो वहां पर कोई भी हरकत उनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 बार उन्होंने चीन के काफिलों पर भी हमला किया है, जिसमें 2 लोग उनके मारे भी गए थे। बिल्कुल अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।